पहली बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है ना, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं ना, जो उनको एडवाइस करते हैं, वो जयशंकर हैं। और अच्छा, पाकिस्तान के पास जो टूरिज्म का एरिया है ना, सिंगापुर से 4 गुना है। और सिंगापुर जो है सिर्फ इस टूरिज्म पे जो है उस पूरी इकोनॉमी को उसने स्टेबल किया हुआ है। आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपना मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं। Strong make in India power. Bharat is having a strong defense power. Bharat is having a strong military power. अब भारत ने क्या किया है, ये बेटो जब उनको सिग्नेचर्स हो गए हैं, सारे प्रोसेस हो गए हैं, डॉक्यूमेंट के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब रशिया और जापान को पास ओवर करके, उसको ओवरटेक करके थर्ड पोजीशन पर भारत पहुंचा और जापान मिल है। और इसीलिए अमेरिका जैसा मुल्क जो है, अभी उन्होंने जो है वो सेमीकंडक्टर का प्लांट जो है वो वहाँ पे लगाया अमेरिका के अंदर, कोलकाता के अंदर। मैं नहीं मानता। चले जाए, मेरी अमेरिका में रहने वाले लड़कों से बात होती है, इंडिया में मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं कुछ सोशल अरे कहना क्या चाहते हो? सोशल मीडिया पे, जो कहते हैं कि यार आप लोगों को जब 76 सालों में आप लोग एक ऐसा इलेक्शन नहीं करवा सके जिसपे आवाम को या दुनिया को ये महसूस हो कि यहाँ अब ये गवर्नमेंट जो है ये इलेक्टेड है, पीपल लोगों की गवर्नमेंट है। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है कि $7 बिलियन अनाउंस हो गया? शहबाज शरीफ साहब के अमेरिका 7 दिन से वहां पे मौजूद थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को $7 बिलियन दिया जाए, IMF पाकिस्तान को $7 बिलियन दे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अब अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई $7 बिलियन मिलेगा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस के लिए मीटिंग के लिए वहां पे मौजूद थे। वहां पे जो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरूत तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने यूएई से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है, और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और बस। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे ही नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। ठीक है। हम बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक लुई इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया और उसमें बताया कि एशिया के अंदर मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्री है वो है इस वक्त भारत। जय हिंद दोस्तों, भारत के कमांडो कितना ताकतवर होते हैं ये तो बात आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि कोई भी मिशन उनको दिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से फाइनल करते हैं। भारत के PM श्री नरेंद्र मोदी का पावर का भी अंदाजा आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जब भारत के महान पायलट पाकिस्तान में फंस गए थे तो PM मोदी पूरा एक्शन में आ गए थे और कॉल करके बोले कि हमारे पायलट के अगर सही सलामत तुम भारत नहीं पहुंचाए तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। और पाकिस्तानी बहुत डर गए थे, पाकिस्तान के PM का बोलती बंद हो गया था और हमारे भारत के पायलट को सही सलामत पाकिस्तान के PM पहुंचाए। दोस्तों ये होता है प्रधानमंत्री का पावर। और हमारे भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की यह बात है कि रशिया और जापान के पीछे छोड़कर भारत सुपर पावर में 3रा नंबर पर आ गया है। भारत जितना जल्दी तरक्की और डेवलप कर रहा है, बहुत जल्द चाइना को भी पीछे छोड़ देगा, इसीलिए चाइना भारत से दोस्ती करना चाहता है। लेकिन कुछ अनपढ़ पाकिस्तानी यह बात बोल रहे हैं कि जो हाल पाकिस्तान का है वही हाल इंडिया का है, लेकिन उनको यह बात पता नहीं है कि 7 दिन पाकिस्तान के PM अमेरिका में थे और मीटिंग पर मीटिंग करवा रहे थे कि किसी भी तरह IMF हमें लोन दे दे ताकि हमारा देश चल सके, नहीं तो हमारा भी बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। खुद अमेरिका वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी देश हो गया है, लेकिन हमारे भारत के PM जब अमेरिका में पहुंचे तो उनको बहुत भव्य तरीके से वेलकम हुआ, पूरे क्वाड के लीडर ही बन गए। अमेरिका वाले उनको खुद बॉस करके बुला रहे हैं, यह सुनकर पाकिस्तानियों को होश उड़ गए। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रही है। इन्होंने यहाँ से जाते वक्त
पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को कहा था कि मैं फ़लस्तीन पे बात करूंगा, मैं जो हूँ कश्मीर के ऊपर बात करूंगा, मैं पाकिस्तान के मसाइल पे बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आऊं। नरेंद्र मोदी साहब भी गए, 2 रोज़ा विजिट पर गए हैं। उसके बाद हुआ क्या कि जो बाइडेन ने ये अनाउंसमेंट की कि वो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सर, ये होता है कामयाब दौरा। प्यारी समझ गई। जहाँ तक आप नरेंद्र मोदी की बात कर रही हैं, आप जो नरेंद्र मोदी की बात कर रही हैं ना, नरेंद्र मोदी एक लीडर है, हिंदुस्तान का वो लीडर है। मुसलमान के लिए वो ठीक है कि नहीं अच्छा है, लेकिन वो अपने हिंदू के लिए बहुत अच्छा लीडर है। अब वो करता क्या है, वो जब वहाँ पे जाता है वो उनको बताता है कि भाई आप मेरी मदद करो, आप मेरे वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगाओ, ये काम करो, अगर नहीं ना करते तो मैं ये करूँगा। वो उनको जाके रिलीज कर रहा होता है कि अगर आप ये नहीं करोगे मैं ऐसे काम करूँगा। उन्हें जाके बताते हैं कि आप आए, आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारे मुल्क में काबिलियत है, आप पैसा लगाएं, हम आपको ये अच्छे रिटर्न्स देंगे, आपका पैसा आपको डबल करके देंगे। आपने कभी सुना हो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किसी इंटरनेशनल फर्म पे जाकर कहा हो कि भाई आए हमारे मुल्क में आके कपड़े की फैक्ट्री लगाएं, आए हमारे मुल्क में IT हब बनाएं, हम आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, हमारे नौजवानों को भी रोजगार के मौके मिलेंगे? कभी आप मुझे बताएं उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पे बात की हो? नहीं। बताया जाता है ना, हमें ये बताया जाता है कि भाई ठीक है टेक्नोलॉजी में अगर वो आ गए हैं तो क्या हुआ, हम जज्बे में आ गए हैं। क्या बोला तूने? क्या होता है जज्बे से पेट तो थोड़ी भरता है। आप मुझे बता दो, आप इस जज्बे को सेल करके क्या करोगे? ठीक हो गया। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहिए। ये अरफा करीम आपने एक इनिशिएटिव लगाया, इस तरह के आपको मुल्क में बहुत सारे इनिशिएटिव लगाने चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, इंडस्ट्री पे फोकस करें। जब आपका GDP बढ़ेगा ना तो फिर हम बात करेंगे जी। हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है कि MD कैट एक टेस्ट है जो कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, ठीक है, वो पेपर शुरू होने से पहले लीक हो गया। तो रॉन्ग नंबर। भाई मकसद यह बात करने का, इन लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, इन लोगों को कैसे बताया जाए कि इंडिया दुश्मन नहीं है। एक दफा ओपनली बताएं कि कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को। कोई भी मुल्क और कोई भी कौम आपकी दुश्मन नहीं होती, ठीक है, आपने उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। ये आप पुराने दौर में नहीं रह रहे जहाँ पे आप एक के ऊपर जंग मुसलत करके उसको खत्म करके तो अपनी सल्तनत कायम कर लेंगे। ये दुनिया में मुल्क एग्जिस्ट करते हैं और मुल्कों ने ही एग्जिस्ट करना है। इन्हीं के साथ हमने ट्रेड करनी है, इन्हीं के साथ ताल्लुकात रखने हैं और सबसे पहले हमने अपने लोग रखने हैं। मजा आया। ठीक है, हमारे अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो सबसे पहले पाकिस्तानी होगा, उसके बाद कोई मुल्क आएगा, उसके बाद कोई कौम आएगी, उसके बाद बाकी सारी चीजें आएंगी। नेशन फर्स्ट होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने पाकिस्तानियों को रखना है। अच्छा, क्रिस्टल क्लियर बात करता है। और ये व्यक्ति भारत देश का ये व्यक्ति 10.5 साल में भारत देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आप सोचो कि UNSC जो है 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था और 1946 से लेकर के 2022 तक भारत देश में जितनी भी प्रधानमंत्री रहे और जितने भी आए और गए, सबने कोशिश की कि वीटो पावर हमें मिले, हमारे देश को वीटो पावर मिले, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन 10.5 साल में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना खूबसूरत, इतना चार्मफुल और सारी चीजों को इतना बैलेंस लेकर के चले और इकोनॉमिकली अपने आप को जो 3rd पोजीशन पर उन्होंने पहुंचाया कि भाई UN भी मजबूर हो गया कि भाई इनको तो देना बनता है।